नमस्ते। और आज हम लोग जा रहे हैं बारासत, जो कि फेमस है काली पूजा के लिए। मतलब यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटिव पंडाल्स होते हैं। तो इसीलिए हम लोग रात के 11:30 बजे निकले, क्योंकि बहुत भीड़ होता है। हम लोग सोचे थोड़ा रात को निकलेंगे तो भीड़ कम रहेगा, लेकिन एज़ यूजुअल ऐसा होता नहीं है। आपको ये जो रोड जो दिख रहा है यही सिर्फ खाली देखने को मिलेंगे, लेकिन जो पंडाल्स है वो एकदम खाली नहीं रहते हैं। वहाँ पे हमेशा रात के 2-3 बजे 4 बजे तक लोग देखते रहते हैं, क्योंकि हमारे जैसे वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि रात को जाने से पंडाल थोड़ा सा हल्का रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता है लेकिन इतना हल्का नहीं रहता है। लोग रहते हैं, एटलीस्ट 50% लोग तो रहते हैं। अदर टाइम जैसे पूरा 100% पूरा भीड़ रहता है, तो उसी वजह से 50% अभी रहता है। तो ये पहला जो हम लोग जा रहे थे तो नीलगंज बोल के एक प्लेस है। यहाँ पे केदारनाथ जो है टेम्पल, उसी के बेसिस पे ये पंडाल बनाया गया था। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर इन्होंने बनाया जो पंडाल। तो दूर से मतलब इनके पास जितना सा प्लेस रहता है उसी के वजह से इन लोग छोटा या बड़ा बना पाते हैं। तो ये जो केदारनाथ टेम्पल आप देख रहे हैं ये बहुत ही इनके पास जितना सा जगह था उसी में बनाया। बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाया, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ऊपर से ये कलरफुल लाइटिंग किया गया और बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हम लोग धीरे धीरे इस पंडाल के अंदर पहुँचे। मतलब ये था कि सीढ़ी से पहले आप ऊपर चढ़ेंगे, जैसे एज़ यूजुअल जैसे केदारनाथ टेम्पल में जाने का जैसे रास्ता रहता है, और वैसे ही फिर सीढ़ी से आप जो धीरे धीरे नीचे जाएंगे, जाके फिर आप अंदर ऐसे एंटर करेंगे। और एंटर करने के लिए ये ऐसे सीढ़ी से नीचे जाना पड़ता है। ये मेडअप सीढ़ी जो वुडन सीढ़ी है उसी से बनाया था। फिर ऐसे आप अंदर गए और फिर यहाँ पे बहुत ही एक्सक्लूसिव उन्होंने बनाया कि जो पंडाल के जो दीवार है उस पर ऐसे कलाकृति किया गया है। और ये जो ऊपर जो लाइट्स था बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये जो आप इन पे यहाँ पे जो काली माँ की जो मूर्ति है साइड में, जैसे शिव हैं और बाकी सब हैं, तो एक्चुअली इन्होंने इतना छोटे जगह पे भी इन्होंने इतना सुंदर बनाया कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग बाहर आए, फिर धीरे धीरे सोचे कि बाहर से भी एक बार अच्छे। फिर ये हम लोग दूसरी और एक है थोड़ा सा दूर जाके और एक फिर पंडाल हम लोग गए है। ये भी बहुत सुंदर बनाया गया था कि एक्चुअली जो बारासत जो एरिया है, नीलगंज टू पूरा बारासत मध्यम ग्राम जो एरिया है, ये फुली काली पूजा के लिए जाना जाता है। क्योंकि जैसे दुर्गा पूजा के समय लोग कोलकाता जाते हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ होता है, वैसे ही काली पूजा के दौरान लोग इधर आते हैं रूरल एरिया पे। एकदम रूरल तो नहीं कह पाएंगे, पहले ये रूरल था, अभी ये अर्बन सेमी अर्बन या रूरल सेमी अर्बन है। तो अभी लोग यहीं पे ज़्यादा भीड़ करते हैं। और ये जो पंडाल है इसके अंदर आप जो देखिए, ये जो ऊपर जो है इसको तो छोड़िए, इसको रहने देते हैं। ये जो एक्चुअली जो इसके पंडाल का जो इनर जो वॉल है, इस पे एक्चुअली जो छोटे छोटे जो होते हैं, जो शेल्स होते हैं, सी शेल्स, उसी से बनाए गए। तभी मैं इसको ये देखिए, ये जो पूरा जो है ये टोटल सी शेल्स से बनाया गया है ये पंडाल। ये और एक यूनिक पंडाल बनाया है, क्योंकि ये पूरा बहुत सारे मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने दिनों से ये सीशल्स जो बनाने के लिए जो कारीगर आए थे उन्होंने बनाए, मतलब कितने दिनों से बन रहा था। क्योंकि ये हर एक सीशल्स को चिपकाया नहीं गया, मेरे ख्याल से ये धागे से मतलब पिरो गया है, तभी ये मतलब अगर इतना चिपकता, मैंने खैर हाथों से तो नहीं देखा। तो बस फिर इसके बाहर बहुत बड़ा एक ग्राउंड था, तो वहाँ पे बहुत तब रात के करीबन 12:30 बज रहे थे, 12:30। तो बाहर
ऑलमोस्ट मेला जो था वो ख़त्म हो चुका था। और फिर निकलते निकलते यहाँ पे लाइटिंग से एक साईं बाबा की जो सुंदर सी लाइटिंग से बनाया गया था। फिर हम लोग धीरे पहुँच गए बारासत की तरफ। बारासत में ये बहुत बड़ा कह सकते कि एक बहुत बड़ा पंडाल जो है यहाँ पे, जो गांव से जो एक्चुअली जो ट्राइबल्स हैं वो ट्राइबल्स की एक वो मतलब ढोल बजा रहे थे, और साथ में जो ट्राइबल्स लेडीज़ रहती हैं, ट्राइबल्स लेडी, वो उसी ढोल के वो डांस कर रहे थे, उनके जो ट्राइबल्स डांस है। तो मैं मतलब बहुत ही देख के मैं मुग्ध हो गया था। आई वाज स्टन्ड, क्योंकि ये इतने सारे जो लेडीज़ हैं ये अपने सर पे बैलेंस किए जो यूटेंसिल्स है उसको रख के वो कॉन्स्टेंटली जितना टाइम से ढोल बज रहा था वो नाच रहे थे। और मतलब उनमें कोई थकावट, कोई मतलब कुछ नहीं था। वो जैसे यहाँ पे जो मेल्स है वो जिस तरीके से ढोल बजा रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली बजा रहे थे, और साइड में जो लेडीज़ है उसी के ताल पे वो डांस कर रहे थे बिना हाथ के सपोर्ट से। और फिर हम लोग इस पंडाल के अंदर पहुँचे, लेकिन अंदर से बाहर जो मेन अट्रैक्शन था वो ये लेडीज़ जो डांस कर रहे थे वो लग रहा था मुझे, क्योंकि अंदर तो हर कोई जानता है कि वही सेम मूर्ति काली माँ की मूर्ति रहे थे, लेकिन बाहर जो ये हमारी जो नारी शक्ति है वो बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिना वो थके वो कॉन्स्टेंटली हमारी जो नारी शक्ति है इस तरीके से वो डांस किए जा रहे थे। तो मैं इसी को देखने में लगा था, क्योंकि एज़ यूजुअल हम लोगों को इस तरीके की ऐसे जो डांस होती है, रिचुअल्स होते हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलता है। और फिर अंदर वही सेम हम लोग पहुँचे, हम लोग ने अंदर के डेकोरेशंस देखे, जो वास है, जो लाइटिंग है, सब कुछ सेम अलग अलग पंडाल में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो डेकोरेशंस, कहीं पे मूर्तियाँ, कहीं पे शिव की तांडव, काली माँ की तांडव की जो है ऐसे। तो ये भी काली माँ की जो मूर्ति है बहुत सुंदर, और हर एक जो पंडाल है इसमें काली माँ की जो मूर्ति है उसको अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। कहीं पे वो दुर्गा काली बन के शिव के साथ नाच रहे थे, साइड में गणेश, कार्तिक, फिर सरस्वती, लक्ष्मी देवी, हर कोई। और कहीं पे देखिए आप और कुछ किसी तरह से दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे भी जो वॉल में जो डेकोरेशन किया गया था वो भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर हम लोग करीबन रात के 1:30 बज गया था, तो हम लोग पहुँचते फिर बैक करें। फिर यहाँ पे एक नीलगंज के पास हम लोग एक छोड़ गए थे। तो ये मुझे जैसे लग रहा था कि राम मंदिर के देख के उन्होंने बनाया। मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता क्योंकि मैं राम मंदिर को देखा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये राम मंदिर पे उन्होंने बनाया है। और यहाँ पे ये जो लाइटिंग्स है बहुत सुंदर लग रहा था, ये लाइटिंग और वेरियस कलर्स की जो लाइटिंग्स उसके साथ डीजे बज रहा था। तो ये हमारा एक्चुअली लास्ट था। और वैसे भी बहुत सारे पंडाल्स थे जो हमने मिस कर दिया, क्योंकि बहुत रात के करीबन 2 बज गए थे, और हम लोग मतलब पूरी रात तो हम लोग नहीं कवर कर पा रहे थे। तो ये हम लोग का लास्ट है। ये भी आप देखिए अंदर जो काली माँ की जो मूर्ति है ये भी किस तरीके से अलग से बनाया गया, और ये वॉल डेकोरेशंस भी कितना सुंदर है। हर एक पंडाल में मतलब उनका अलग सा यूनिकनेस रहता है, तो वैसे इस पंडाल में भी था।
ये नीलगंज जो बाज़ार है उस बाज़ार के वहाँ पे एक स्कूल है, तो उस स्कूल ग्राउंड में बनाया गया था ये पंडाल। ये भी पंडाल बहुत बड़ा था। और फिर हमने अंदर देख के फिर हम लोग बाहर निकले और एक बार इस लाइटिंग को लास्ट टाइम के लिए देख लिए, क्योंकि यही लास्ट ईयर है। फिर हम लोग शायद और एक पूरा साल वेट करना पड़ेगा, अनदर 365 डेज़ टू सी ऑल दिस ब्यूटीज़। तो बस इतना सही। नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी।